इस क्वेश्चन में हमने फिगर के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू निकालनी। तो जो अपने पास कैपिटल ट्रायंगल दिख रही है जिसमें सभी के ऊपर एक्स लिख रखा है, इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल पे आते हैं तो इसमें 7, 7 और 2, इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर इस पे परपेंडिकुलर दिखाया जाए तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब 1 और 1 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी हाइट तो हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल की हाइट निकालें तो ये हाइपोटेन्यूस बनेगा 7, और 7 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करवाएंगे, ये सॉरी हाँ माइनस करवाएंगे तो कितना आएगा 7 के स्क्वायर 49 माइनस 1 48, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 48 अपने पास ये हाइट आ जाएगी। और हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकाल लेते हैं, और इसकी हाइट दो वे से निकाल लेते हैं हम। एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइड एक्स से आगे एक रिजल्ट निकाल लिया हाइट का हमने। एक दूसरा यहां से निकालेंगे, और एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन बन जाएगी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी दो हाइट, एक बार तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट वाले फॉर्मूले से और एक बार दूसरे वे से निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो एक इक्वेशन बनेगी जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां तक की हाइट तो आ गई, इसका मतलब यहां से यहां तक की रहेगी। अब ये दोनों लाइंस अपने पास जो 2 लिख रखी है, ये और ये एक्स वाली दोनों पैरेलल होंगी। इसका रीजन दे सकते हैं हम, जैसे ये एंगल हम थीटा चूज करते हैं, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल होने के कारण ये कंप्लीट एंगल 60 का था। इसका मतलब ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा। इसी वजह से ये 60 माइनस थीटा, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है अपने पास, इस साइड वाली 7, 7 और एक्स वाली, तो ये थीटा, ये कितना होगा फिर 180 माइनस 2 थीटा। इसको जो भी मानते हैं हम 5 मान लिया जिससे। अब इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे, इसी वजह से इस साइड में करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये थीटा। अगर इसको आप अल्फा मानते हो या 5 मान लिया हमने, इसको 5 मानते हैं हम, तो अब इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू दोनों की क्या होगी, इक्वल। 360 में से दोनों बार सेम वैल्यू माइनस होगी ये, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल। तो इक्वल है तो जैसे इसको हमने मान लिया कि डेल है इसकी वैल्यू। अब क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें डेल डेल 60 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा एंगल्स आ रहे हैं, तो चारों एंगल्स का सम क्या दिखाएंगे 360। तो इन दो का सम कितना हो जाएगा 180। अगर इन दो का सम 180 बन रहा है तो इसका मतलब ये लाइंस क्या है, पैरेलल। इसका मतलब ये एक ट्रेपेजियम है। हो गया क्लियर। इसका मतलब इस ट्रेपेजियम में हमें इसकी पैरेलल साइड्स के बीच में हाइट चाहिए। अब इसकी हाइट निकालने के लिए जैसे यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से फिर से एक रेक्टेंगल बना लिया। अगर ये रेक्टेंगल बनाया है तो इसकी अपोजिट साइड 2 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये जो साइड आएगी ये कितनी हो जाएगी 2। इसका मतलब टोटल एक्स थे। अब टोटल एक्स में से कितनी हट गई है 2 हट गई। इसका मतलब x माइनस 2 बच गई है। वो कौन सी, ये और ये मिला के कितनी है x माइनस 2, और ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकती है, इसलिए ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो जो x माइनस 2 बची है इसकी और इसकी मिला के वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसकी। तो जो x था उसको हमने इसको x/2 माइनस 1, इसको 2 से डिवाइड करवा दिया। तो ये x/2 माइनस 1 होगी और ये भी x/2 माइनस 1, और बीच में कितनी होगी 2।
तो टोटल एक्स को हमने इस टाइप से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारा मेन पर्पज है इस हाइट को निकालने का। अभी इसको निकालने के लिए अभी हमने इस राइट ट्रायंगल की ये साइड और इस साइड दोनों का पता है, तो इसका मतलब इसमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, तो इसका मतलब इसकी हाइट हम क्या दिखाएंगे, हाइपोटेन्यूज यानी 7 का स्क्वायर, 49 माइनस बेस का स्क्वायर, x/2 माइनस 1 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट, तब इस हाइट की वैल्यू आ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू आ गई अपने पास स्क्वायर रूट 49 माइनस में x/2 माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर की हाइट हमें पहले से पता था स्क्वायर रूट 48, तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या बन रही है इसमें, ऊपर स्क्वायर रूट 48 और नीचे वाले पार्ट की हाइट होगी स्क्वायर रूट 49 माइनस x/2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये इसकी हाइट आ गई। इस वे से हमने निकाला कि इसकी प्लस है इसकी करके, और दूसरे वे से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या दिखाई थी, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइड एक्स। कैपिटल ट्रायंगल की हाइट दो वे से निकाल दी है, इस साइड का और इसका सम करवा के, और एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं साइड दे रखी हो तो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 48 को इस साइड में ही दिखा लेते हैं, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 49 माइनस x/2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 x और माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट 48। अब बोथ साइड स्क्वायर करवा लेते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट के 49 और इस स्क्वायर को खोल लेंगे तो x² 4 प्लस 1 माइनस 2ab में x आ जाएगा। ये इस साइड स्क्वायर खोल लेंगे तो a स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर 3/4x² प्लस b स्क्वायर में 48 माइनस 2ab में 2 के साथ रूट 3/2x और रूट 48, ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। यहां से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये हो गया 49 माइनस x² 4 माइनस 1 माइनस x का क्या हो जाएगा प्लस x, 3/4x² प्लस 48, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट 3 और रूट 48 की प्रोडक्ट, रूट के अंदर दोनों की प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, 48 को 16 इंटू 3, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 4 और इसका 3, 4 और 3 की प्रोडक्ट 12, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम फिर -12x। ये कितना बनेगा 48, तो 48 इस साइड में और इस साइड में भी दोनों साइड से कैंसिल आउट। इस वैल्यू को इस साइड में लेके प्लस करवा देंगे तो 3/4 x² का ये है, और 1/4 यहां से जाके प्लस होगा तो 3/4 में 1/4 प्लस होके कंप्लीट 1 बन जाएगा। इसका मतलब इस साइड में बन जाएगा फिर x² वाली दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तब 12x इस साइड में आके x के साथ प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 13x, और बोथ साइड x से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 13।